नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूँ। आपको पता है मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ट्रिप बहुत खास है। चिले, हम बात कर रहे हैं ऊंचे पहाड़ों की, प्राचीन रहस्यों की, जीवंत शहरों की। सब कुछ यहाँ है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस अद्भुत देश के 10 जगहों की सैर करने वाले हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। और हाँ, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? मेरे पास कुछ चिले ट्रिविया है जो आपके ज्ञान की परीक्षा लेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और वो सब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीधा टोरेस देल पेन नेशनल पार्क जा रहे हैं, जो चिलियन पैटागोनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जरा सोचो, ऊंची ऊंची ग्रेनाइट पीक्स, ग्लेशियर्स ऐसे चमक रहे हैं जैसे लाखों हीरे हों, और टर्क्वाइज लेक्स इतने नीले की लगता है फोटोशॉप किया हुआ है। ये जगह आलसी लोगों के लिए नहीं है। टोरेस देल पेन एडवेंचरर्स, हाइकर्स, नेचर लवर्स के लिए है। आप आइसबर्ग्स के बीच कायाक कर सकते हैं, एंशिएंट फॉरेस्ट्स में हाइक कर सकते हैं। हो सकता है आपको पूमा भी दिख जाए। चिंता मत करो, वो आपसे ज्यादा डरते हैं शायद। सुनो, अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ एक हाइक करने का समय है तो यहाँ करो W ट्रैक पे। ये प्योर मैजिक के 5 दिन है। मैं ब्रेथ टेकिंग व्यूज की बात कर रहा हूँ, वाटरफॉल्स जो आपको देखने ही पड़ेंगे। आप सालों तक इस जगह की फोटोज पोस्ट करते रहेंगे। आपके यार रिगो की एक छोटी सी टिप, लेयर्स में कपड़े पहनो। पैटागोनिया का वेदर, चलो मान लो कि वेदर बहुत बदलता रहता है। अगला पड़ाव, हम अपने हाइकिंग बूट्स को ढेर सारे सनस्क्रीन के लिए बदल रहे हैं, क्योंकि हम धरती की सबसे सूखी जगह अटाकामा रेगिस्तान जा रहे हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, एक रेगिस्तान? रिगो, तुम अपना टच खो रहे हो, लेकिन इस पर भरोसा करो, ये बस रेत का ढेर नहीं है। अटाकामा दूसरे ग्रह जैसा है। मंगल ग्रह के बारे में सोचो, लेकिन एम्पनाडा के साथ। आपके पास नमक के मैदान हैं जो जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। हवा द्वारा घड़ी गई अद्भुत चट्टानें और गीजर आसमान में गर्म पानी उगल रहे हैं। यह सल्वाडोर डाली की पेंटिंग जैसा है जो जीवंत हो उठी है। और जब बात इस दुनिया से बाहर की हो तो यहाँ स्टारगेजिंग अविश्वसनीय है। मैं ऐसे आकाश की बात कर रहा हूँ जो इतना साफ और सितारों से भरा है कि हॉलीवुड को पुराने बल्ब जैसा दिखाता है। तो अपनी दूरबीन, अपने एडवेंचर की भावना और शायद एक गैलन सनस्क्रीन पकड़ो, क्योंकि अटाकामा एक ऐसी यात्रा है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि हम धरती की सबसे दूर जगहों में से एक जगह जा रहे हैं, ईस्टर आइलैंड। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा यह छोटा सा द्वीप इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का घर है, मोआई। ये विशाल पत्थर की मूर्तियां सैकड़ों की संख्या में बस यूं ही बैठी है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंतरिक्ष में देख रही है। किसी को भी पक्के तौर पर नहीं पता कि वे वहां कैसे पहुंची, किसने उन्हें बनाया या क्यों बनाया। कुछ लोग कहते हैं एलियंस, कुछ कहते हैं प्राचीन सभ्यताएं। आपका अंदाजा मेरी तरह ही सही है, लेकिन मैं कौन होता हूं जज करने वाला? शायद इन मोआई को कुछ पता है, बस वहां बैठे हैं, नजारे का मजा ले रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा काम लगता है। मोआई के अलावा ईस्टर आइलैंड पर कुछ बहुत ही अच्छे बीचेस भी हैं। आप सर्फिंग कर सकते हैं, सनबेथ कर सकते हैं। आप प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप वहां विल्सन द वॉलीबॉल के साथ फंसे हुए हैं। बस अपना खुद का मोआई बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है? वो चीजें बहुत भारी हैं। अगला, हम रेगिस्तान छोड़ते हैं और समुद्र के किनारे जाते हैं। रंग और संस्कृति से भरे शहर वालपाराइसो। ये जगह ऐसी है जैसे सैन फ्रांसिस्को और क्रेयंस के बॉक्स का बच्चा हो। सच में, यहाँ घर हर रंग में रंगे हैं जो आप सोच सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं जैसे टेट्रिस का कोई बड़ा सा गेम हो। आपको अपने वॉकिंग शूज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वालपाराइसो में घुमावदार गलियों में घूमना ही सब कुछ है। पहाड़ियों के ऊपर और नीचे फ्यूनिकुलर्स की सवारी करना, और छिपे हुए कैफेज और आर्ट गैलरीज की खोज करना। और कला की बात करें तो वालपाराइसो एक विशाल आउटडोर म्यूजियम जैसा है। जहां भी आप देखेंगे वहां म्यूरल्स, ग्राफिटी, स्कल्पचर्स हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक कैनवस है और कलाकार अभी भी काम में लगे हुए हैं। इसलिए अगर आप अपनी तरह ही जीवंत और अनोखे शहर की तलाश में हैं, तो वालपाराइसो आपको बुला रहा है। अपना कैमरा मत भूलना, और शायद कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स भी, आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। चलो, चिली की कोई भी ट्रिप कैपिटल सिटी सैंटियागो घूमे बिना अधूरी है। इस शहर में सब कुछ है, इतिहास, संस्कृति, नाइट लाइफ, एम्पनाडास। क्या मैंने एम्पनाडास का जिक्र किया? अपना दिन प्लाजा डे आर्मस शहर के बीचों बीच घूमते हुए शुरू करें, फिर कुछ कमाल के नज़ारे देखने के लिए सेरो सैन क्रिस्टोबल जाएं। यकीन मानिए, जब तक आपने इसे ऊपर से नहीं देखा, तब तक आपने सैंटियागो को सच में नहीं देखा।
आप सभी इतिहास प्रेमियों के लिए राष्ट्रपति भवन, ला मोनेडा पैलेस देखें और चिल्ली की संस्कृति का असली स्वाद लेने के लिए मर्काडो सेंट्रल जाएं, जहां आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और शहर के सबसे ताजा समुद्री भोजन का स्वाद ले सकते हैं। और जब आप पार्टी करने के लिए तैयार हों तो सैंटियागो आपके लिए तैयार है। साल्सा क्लब से लेकर रूफटॉप बार तक ये शहर जानता है कि अच्छा समय कैसे बिताना है। बस याद रखें, सैंटियागो में जो होता है वो सैंटियागो में ही रहता है, या कम से कम तब तक जब तक आपके दोस्त आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं देख लेते। अगला पड़ाव, चिल्लोए द्वीप। ये जगह ऐसी है जैसे समय में पीछे चले गए हों। अपने रंग बिरंगे लकड़ी के घरों के साथ जो खंभों पर बने हैं, मछुआरों के गांव जो सदियों से नहीं बदले हैं, और कोहरे में छिपे पौराणिक जीवों की कहानियां। आप चिल्लोए के बारे में चर्चों का जिक्र किए बिना बात नहीं कर सकते। दक्षिण अमेरिका में कहीं और की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति ज्यादा चर्च हैं और वे सब पूरी तरह से लकड़ी के बने हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल द्वीप की अनूठी स्थापत्य परंपराओं का प्रमाण है। लेकिन चिल्लोए का असली जादू इसके लोगों और उनकी कहानियों में है। उनके पास भूतिया जहाजों, मत्स्य कन्याओं और ट्राउको नामक एक प्राणी की कहानियां हैं, जो मूल रूप से सुंदर महिलाओं के प्रति आकर्षण रखने वाला एक चिल्ली का बिगफुट जैसा है। इसलिए अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जो लीक से थोड़ा हटकर हो, थोड़ा जादुई हो और बहुत आकर्षक हो, तो चिल्लोए द्वीप आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। मत कहना कि मैंने आपको ट्राउको के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम जा रहे हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। सोचो, क्रिस्टल क्लियर लेक्स, स्नो कैप्ड वोल्केनोज, हरे भरे जंगल और प्यारे से टाउन्स, बिल्कुल किसी परी कथा जैसे। हाँ, यह इतना खूबसूरत है। आप यहाँ नेशनल पार्क्स में हाइकिंग कर सकते हैं, शांत लेक्स में कायाकिंग कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में आराम कर सकते हैं, या बस पानी के किनारे एक अच्छी किताब और एक पिस्को सावर के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। और आप में से जो भी एडवेंचर पसंद करते हैं, उनके लिए भी लेक डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ है। आप व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं, वोल्केनोज पर हाइक कर सकते हैं, जंगल में जिप लाइन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा दे। लेकिन मेरे लिए लेक डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी बात है यहाँ का पीस और क्वाइट। यह रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ से बचने और नेचर के साथ फिर से जुड़ने के लिए परफेक्ट जगह है। अपनी टोपी संभाल के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम वापस पैटागोनिया जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम और भी अंदर जा रहे हैं, इस जंगली और अनछुए इलाके के बीचों बीच। जरा सोचो, छोटे देशों जितने बड़े ग्लेशियर, बादलों को छूते हुए पहाड़ और फ्योर्ड्स जो आपकी सांसें रोक देंगे। ये किसी नेचर डॉक्यूमेंट्री जैसा है, बस फर्क इतना है कि ये असली है और आपके सामने है। पैटागोनिया डरपोकों के लिए नहीं है। ये बहुत ही एक्सट्रीम जगह है जहां मौसम पल में बदल सकता है और यहाँ के जानवर भी उतने ही रगड हैं जितना यहाँ का लैंडस्केप। लेकिन जो इसे एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं, पैटागोनिया उनको एक अनोखा एक्सपीरियंस देता है। आप पुराने जंगलों में हाइक कर सकते हैं, आइसबर्ग्स के बीच कायाक कर सकते हैं, गौचोस के साथ घुड़सवारी कर सकते हैं, या आइस क्लाइंबिंग भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप सच में लकी हैं, तो आपको एक पूमा भी दिख सकता है या एक कॉन्डोर उड़ता हुआ। हर तरह के मौसम के लिए कपड़े पैक करना याद रखें, क्योंकि पैटागोनिया आश्चर्यों से भरा है। और अपने सेंस ऑफ एडवेंचर को मत भूलना, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो, इतने सारे एडवेंचर के बाद अब चिले के वर्ल्ड फेमस वाइन कंट्री में रिलैक्स करने का टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वाइन एक्सपर्ट हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या पसंद है, और चिलियन वाइन बहुत ही बढ़िया है। कोलचागुआ वैली की हरी भरी वैलीज से कैसाब्लांका वैली की रोलिंग हिल्स तक, चिले के वाइन रीजन्स उतने ही डाइवर्स हैं जितना कि कंट्री खुद। आप विनियर्ड्स टूर कर सकते हैं, वाइन मेकिंग प्रोसेस के बारे में सीख सकते हैं, और ऑब्वियसली कुछ टेस्टिंग्स का आनंद ले सकते हैं। और देखो, अगर आपको कोई बॉटल सच में पसंद आती है, तो क्यों ना कुछ केसेस घर वापस भेज दिए जाएं। लेकिन चिले के वाइन कंट्री में सिर्फ वाइन से ज्यादा कुछ है। आप यहाँ चार्मिंग टाउन्स, हिस्टोरिक हासिएंडाज और वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स भी पा सकते हैं जो स्वादिष्ट चिलियन क्विजीन परोसते हैं। तो एक ग्लास लो, बैठो, रिलैक्स करो और चिले के वाइन कंट्री में अच्छी जिंदगी का आनंद लो। चीयर्स। आखिर में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, हमारा चिल्ली का सफर खत्म होता है ला सेरेना में, एक प्यारा सा कोस्टल सिटी जो फेमस है अपने सुंदर बीचेस, कॉलोनियल आर्किटेक्चर और कमाल के क्लियर नाइट स्काईज के लिए। ला सेरेना परफेक्ट जगह है रिलैक्स करने के लिए और धूप सेकने के लिए आपके चिल्ली एडवेंचर्स के बाद। दिन बिताइए बीच पे रिलैक्स करते हुए, ओशन में स्विमिंग करते हुए या कुछ वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करते हुए। और जब सनसेट हो जाए
तो जाइए ला सेरेना के किसी रेस्टोरेंट या बार में फ्रेश सी फूड और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने के लिए। लेकिन ला सेरेना का एक सीक्रेट वेपन है, वो है एल्की वैली के पास होना, जो दुनिया की बेस्ट प्लेसेस में से एक है स्टार गेजिंग के लिए। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉमी पसंद है या आप मिल्की वे देखना चाहते हैं पूरी ग्लोरी के साथ, तो किसी ऑब्जर्वेटरी का टूर बुक कर लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, चिल्ली की टॉप 10 मस्ट सी प्लेसेस। बड़े बड़े माउंटेन से लेकर दुनिया के सबसे ड्राई डेजर्ट तक, मिस्टीरियस मोआई से वाइब्रेंट सिटीज तक, चिल्ली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो किसका इंतजार कर रहे हो? आज ही प्लान करना शुरू करो अपना चिल्ली एडवेंचर। वाह क्या ट्रिप थी, है ना? मुझे लग रहा है कि इस वेकेशन के बाद मुझे एक और वेकेशन चाहिए। चिले, तुम कमाल के थे। लेकिन इससे पहले कि आप सब अपनी फ्लाइट्स बुक करने भागो, देखते हैं आपको कितना याद है। ये रहे आपके क्वेश्चंस। नंबर 1, ईस्टर आइलैंड पर मिलने वाले फेमस स्टैच्यूज को क्या कहते हैं? नंबर 2, चिले का कौन सा डेजर्ट अपने अमेजिंग स्टार गेजिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना जाता है? अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में लिखो और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगली बार तक गुड बाय।